धन्यवाद तृणीय हर्ष जी, आज के प्रथम चरण को संपन्न करने के लिए और सहजता से संपन्न। दंडासन में विश्राम कर रहे हैं आप। श्वासों को सामान्य करें, महसूस करते हुए कोशिश करें नेत्रों को ना खोलना पड़े। कोई बात ना समझ में आए तभी नेत्रों को मैं खोलूं, अन्यथा ना खोलूं। वक्रासन, दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ कूल्हों के दाएं बाएं, घुटनों नहीं, कूल्हे, कमर जहां है, उंगलियों का रुख आगे की ओर, पीछे नहीं। अब ये हाथ हिलाने नहीं है मुझे जब तक बोला ना जाए। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें, खड़ा कर लें। हाथ की जरूरत नहीं है इसमें, सीधी करें। जिन्होंने घुटने को पकड़ करके मोड़ा है, सीधी करें पहले इस टांग को, कीजिए। हाथ जहां जमे हुए हैं वहीं बोला नहीं है कि हाथों को हिलाना है। दाहिनी टांग घुटने से मोड़िए, जरूरत ही नहीं पड़ी हाथ की, ठीक है ना। और टांग सीधी चाहिए, बिल्कुल खड़ी हुई, बाहर नहीं खुला हुआ घुटना, ठीक है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाईं भुजा को ऊपर उठाएं। दाहिना हाथ जहां है वहीं टिका रहे, उससे देखिए रीढ़ सीधी है जहां पर स्थिति आपने बना रखी। खींचिए भुजा को, बाईं भुजा को धीरे धीरे ऊपर खींचें। खींच दिया आपने। श्वास भर रखा है, जी हाँ भर रखा है। श्वास छोड़ते हुए घुटने पर लपेट दें, बाहर की तरफ से टखने तक मेरा हाथ पहुंच जाए, इतना दबाव दें। और गर्दन को भी मोड़ दें दाहिनी ओर। रीढ़ सीधी है, बिल्कुल सीधी है जी। घुटने को दबा रहे हैं आप जी, गर्दन मोड़ रखी है। आंखें कर लें बंद और दबाव को महसूस करें। रुकें यहाँ पर, प्रभाव को आने दें। बंद नेत्रों में कहाँ प्रभाव पड़ रहा है ये मुझे मालूम है, मैं अनुभव कर रहा हूं इसका। चलिए धीरे धीरे गर्दन सीधी, पहले घुटने पर जो लपेट है वो सीधी कर, ढीली करते हुए भुजा को ऊपर ले जाएं। ये भुजा ऊपर ले गए आप, हाथ ऊपर नहीं ले गए, इस बात का सभी ध्यान रखें। ये हाथ नहीं है, भुजा है ये। धीरे धीरे भुजा को नीचे लाएं, घुटने पर, टांग को सीधा करें। दूसरा हाथ भी कूल्हे के दाएं बाएं, बिल्कुल समझ में आ गया। दूसरी टांग को बिना पकड़े घुटने से मोड़ें, राइट। श्वास भरते हुए दाहिनी भुजा को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, कान से भुजा लगेगी। खिंचाव दें, ये भी आसन का पार्ट है, ये खिंचाव देना भी। अधिकतम खींचिए, कंधा खिंचेगा, कंधे पर मजा आएगा कंधे को। सुबह सुबह आनंद दे दीजिए ना अंगों को। चलिए घुटने पर लपेटिए इसे बाहर की तरफ से, गुड। अच्छे से दबाओ, गर्दन भी मोड़ दीजिए, रीढ़ सीधी है बिल्कुल। बहुत सुंदर। अच्छे से दबाव को महसूस करना। बहुत ही बढ़िया। वक्रासन है ये, मधुमेह के रोगियों के लिए लाभकारी है। धीरे धीरे गर्दन सीधी, घुटने की लपेट ढीली। श्वास को भरिए, ऊपर ले जाइए भुजा को। खिंचाओ अच्छे से, पूरा खिंचाओ, गुड। भुजा नीचे,
हाथ घुटने पर, टांग सीधी, दोनों हाथ घुटने पर। किसने बोला दोनों हाथ? कूल्हे के दाएं बाएं। जी, रीढ़ सीधी चाहिए। अभी एक आसन और करेंगे, अभी ऐसा ही। कौन आसन करेंगे? उसके लिए हाथों को मुझे अब कमर के पीछे रखना पड़ेगा, उंगलियों का रुख पीछे की ओर होगा। गुड। हथेलियों को अच्छे से टिकाइए। कल मैं देख रहा था एक शादी का हाथ ही नहीं टिके हुए थे, एक हाथ टिका हुआ था। अभी शायद पता नहीं कब कपोत आसन था या कोई और था। एनीहाउ, श्वास भरिए, पंजों को तानिए, पंजों को अच्छे से तान दीजिए। वेरी गुड। धीरे धीरे श्वास भरते जाइए, मध्य भाग को ऊपर उठाते चले जाइए, आराम आराम से, जल्दबाजी ना करें। गुड। देखिए पूरी कलाइयों के ऊपर कितना भार आ गया मेरे शरीर का। पंजों को तान दीजिए, पिंडलियां तन गई, घुटने सीधे हो गए मेरे, कंधे, फेफड़े, क्या बात है, बल्ले बल्ले, फेफड़े तो पूरा आनंद ले रहे हैं। रुकिए, अब तो अभ्यासी हो गए हम। आपको ये बोलना चाहिए जी अब तो हम इस क्रिया में आधा घंटा रुक सकते हैं। गुड। चलिए वापस आ जाइए, आराम आराम से। वज्रासन की स्थिति लीजिए। बैठिए वज्रासन। जो बैठ सकते हैं वो अवश्य बैठें। और साथ ही साथ आप सभी शिक्षकों से भी अनुरोध कि वज्रासन में यदि आप बैठाते हैं तो एकदम से ही अगला आसन ना कर दें, जल्दी से वज्रासन में बैठे, अब करेंगे उष्ट्रासन। अरे भाई थोड़ा सा बच्चों को सहारा तो लेने दो, सांस तो लेने दो, ठीक है ना। पिंडलियों पर प्रभाव, हम बोलते हैं पिंडलियों पर प्रभाव पड़ रहा है, उस पर प्रभाव पड़ने दो। इसलिए थोड़ी देर रोकना बहुत जरूरी है। जो नहीं बैठ सकते हैं, जिन्हें घुटनों में कुछ दर्द है, समस्या है, वो थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें। किसी तरह के सॉफ्ट, यानी घर के बेड के ऊपर जो गद्दा होता है वो सॉफ्ट होता है, उसके ऊपर वज्रासन में बैठने का प्रयास करें, या तकिए का इस्तेमाल करें। तो सॉफ्ट सरफेस अपने घुटनों के नीचे, अपने कूल्हे जंघाओं के नीचे लगाएं। अगला आसन लेंगे कपोत आसन। कपोत आसन के लिए दोनों हाथों को अपने घुटनों के दाएं बाएं रखें। पक्की बात है, आगे की ओर झुकना पड़ेगा, झुक जाइए, कोई बात नहीं। दाहिनी टांग को एक बार में पीछे की ओर सीधा कर दीजिए, बिल्कुल सीधा, अच्छे से दबाव दीजिए। अब दाहिनी टांग तो हो गई सीधी, बाईं टांग मुड़ी हुई है मेरी। अपने शरीर को पीछे इतना धकेलें कि आपकी जंघा और आपकी पिंडली दोनों दबे, अच्छे से दबे, पूरा दबाव हो। जो टांग मुड़ी हुई है उसकी बात हो रही है मेरे से। गुड। अब जो साधक साधिकाएं दोनों हाथ अपने बाएं घुटने पर रख सकते हैं, वहां पर रख लें। बाएं घुटने पर दोनों हाथ रख सकते हैं। जिनका संतुलन नहीं बनता है वो कोई बात नहीं, वो दोनों हाथ ही नीचे रखें। अब यहीं से दोनों हाथों को नमस्कार की स्थिति में करते हुए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। और जो दोनों नहीं ले जा सकते वो एक हाथ आसन पर रखें, दूसरा हाथ ऊपर ले जाएं। जी बिल्कुल, भुजा को खींच दें अधिक से अधिक। कमर को पीछे मोड़ना है मुझे, अच्छे से मोड़िए। जिनका संतुलन बिगड़ गया कोई बात नहीं, वो तो एक ही हाथ से कर ले, दोनों से ना कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार में एक हाथ, फिर दूसरी बार में दूसरा हाथ। चलिए वेरी गुड, इसमें कोई शर्म नहीं है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए धीरे धीरे वापस आइए, दोनों हाथों को एक बार फिर से घुटने के दाएं बाएं जमा दीजिए।
जमा दीजिए। पीछे जो टांग सीधी है उसको भी अब मोड़ लीजिए, वज्रासन में आ जाइए। गुड, वेरी गुड। अब दोनों हाथ एक बार फिर से घुटने पर आ गए। ठीक है, दूसरी टांग से भी यही क्रिया करनी है मुझे, दूसरे पैर से नहीं, दूसरी टांग से। ध्यान रखिए, टांग टांग, पैर नहीं। दोनों हाथों को एक बार फिर से दोनों घुटनों के दाएं बाएं जमाएं। अब की बार बाएं टांग को पीछे ले जाएं, बिल्कुल स्ट्रेट कर दें, बाहर नहीं खुलनी चाहिए, बिल्कुल सीधी चाहिए। ठीक है, चलिए दोनों हाथों को लाइए मुड़े हुए घुटने पर, श्वास भरते हुए हाथों को जोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाएं, भुजाएं दोनों जी, अधिकतम खिंचाव दीजिए। और एक हाथ का सहारा लेकर जो कर सकता है वो एक हाथ के सहारे से खींचिए। गुड, शरीर को टेढ़ा मेढ़ा ना करें भाई। गुड गुड, कोशिश कमर पीछे मोड़ने की कोशिश। ये उष्ट आसन की जगह कराया जा रहा है तो कमर तो मोड़नी पड़ेगी ना मुझे भाई, नहीं तो उष्ट जी नाराज हो जाएंगे। गुड, चलिए धीरे धीरे वापस आ जाइए, फिर से वज्रासन। गुड, कपोतासन का अभ्यास किया आपने, कमर को रीढ़ को पीछे की ओर मोड़ा, फेफड़ों को भी सशक्त बनाया आपने, और साथ ही साथ जब टांग को मोड़ा ना तो मेरे जो जंघा वाला भाग है वो भी प्रभाव। श्वासें सामान्य, देखिए गर्मी का मौसम है, श्वासें बड़ी जल्दी चढ़ जाती हैं, पसीना भी आ जाता है, बेचैन नहीं होकर करना। योग मुद्रा आसन का अभ्यास करने वाले हैं अभी हम, उसके लिए दोनों घुटनों को आगे से खोल लीजिए। खोल लिया आपने, वेरी गुड, खुल गए। दोनों हाथ कमर के पीछे, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लीजिए। श्वास भरिए, धड़ को खींचिए, अधिकतम खींचिए, खींचता हुआ नजर आए आपका धड़ है ऊपर की तरफ, अच्छे से तन गया। श्वास छोड़िए, धीरे धीरे दाहिने घुटने की ओर स्वयं को ले जाइए, थोड़ा सा ट्विस्ट कीजिए अपनी कमर से और धीरे धीरे दाहिने घुटने की ओर चले जाइए नीचे। गुड, देखिए पेट पर दबाव, घुटने से पेट पर कितना सुंदर दबाव आ गया। मंडूक आसन के लाभ मिलने जा रहे हैं अभी। योग मुद्रा आसन, जिनको मधुमेह की समस्या है वो इस आसन की आवृत्तियों को बहुत सारा बढ़ा दें, खूब करें इसको, मधुमेह में लाभ मिलेगा। यहाँ देखिए राइट साइड जा रहे हैं आप, पेट दब रहा है, लीवर में दबाव है। चलिए धीरे धीरे वापस आए, ऊपर उठें। गुड, बहुत बढ़िया, शरीर को सीधा, हाथों को पकड़ कर रखें। दूसरी ओर से भी करना चाहेंगे ना जी। श्वास भरिए, धीरे धीरे धड़ को खींचिए। अब की बार बाईं ओर मुड़कर बाएं घुटने की तरफ चले जाइए, पूरा खिंचाव दे दें, पेट को दबा दें अच्छे से, पूरी क्लास ले लें इस पेट की आज। कोशिश करें माथा आसन पर लग जाए, और जिनका ना लगे वो कष्ट में ना लाएं, जिनके पेट में कुछ समस्या है वो बिल्कुल ना करें। गुड, क्षमता अनुसार करना है, ये बार बार भारतीय योग संस्थान बोलता है। धीरे धीरे वापस आए, बहुत बढ़िया। बाईं ओर दाईं ओर दोनों तरफ हो गया, अब आगे की ओर भी चाहिए। एक बार फिर से, अब की बार पूरी कसर निकाल देनी है मुझे। श्वास भरें, खींचें शरीर को, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर, दोनों घुटनों के मध्य मेरा माथा आ जाए, जंघाओं से दोनों ओर का पेट वाला भाग मेरा अच्छे से दबाव में आ जाए। रीढ़ भी सीधी हो गई, कंधों पर खिंचाव भी आ गया, क्या बात है। बहुत बढ़िया,
धीरे धीरे वापस। बहुत बढ़िया। घुटनों को मिला लें और विश्राम करें। शिथिलासन दाहिनी ओर से, पेट के बल लेट जाइए। बहुत अच्छा लगता है पेट के बल लेटना, मुझे, सभी को लगता है, मुझे क्या। चलिए, शिथिलासन दाहिने कान पर। देखिए कितना आनंद आ रहा है। अनुभव, श्वासों का अनुभव करें। धीरे धीरे श्वास को भरें और धीरे धीरे खाली करें। 3 बार दोहरा लें इस क्रिया को पूरे आनंद के साथ। जी, शलभ आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को मिलाएं। दोनों हथेलियों को अपनी जंघाओं के नीचे ले जाएं और अपनी ठोड़ी को अपने आसन पर लगा दें। पैर पीछे से मेरे मिले हुए, टांगे बिल्कुल सीधी। गुड। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दाहिनी टांग को बिना घुटना मोड़े ऊपर उठाएं। दाहिनी टांग बोल रहा हूं, उठाइए ऊपर। घुटना नहीं मुड़ना चाहिए। ये तो हुई आपकी क्षमता। अब थोड़ी सी क्षमता और बढ़ाएं, थोड़ा सा और उठाना है। और जी, दिन प्रतिदिन क्षमता को बढ़ाना है मुझे, ढीले नहीं होना है कि जी नहीं जी, कल तो ज्यादा उठ रही थी, आज कम उठ रही है। ऐसा क्यों भाई? प्रगति की तरफ जाइए ना, डिक्रीज क्यों होते हैं? प्रगति का पथ, धीरे धीरे, पैर पैर के साथ। गुड। दूसरी ओर से यही क्रिया। श्वास भरिए, भरा आपने, भरिए भरिए, और दूसरी टांग को भी उठाइए बिना घुटना मोड़े। और ये टांग बिल्कुल सीधी सीधी चलनी चाहिए। ऐसा करने में मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा ना हो। बात का ध्यान रखूं मैं। बढ़िया। उठाइए इसे, थोड़ी आसन पर लगी रहे। बहुत सुंदर। प्रत्येक दिन के अभ्यास से मुझे लाभ मिलता है। देखिए फेफड़े धन्यवाद कर रहे हैं आपके, हृदय, मस्तिष्क, धीरे धीरे वापसी मेरी। और कमर के तो क्या कहने। अब देखिए, अब कमर पर भी फायदा मिलेगा। अब स्थिति मैंने बिल्कुल सही बना रखी है। ठोड़ी या माथा मैंने आसन पे रखा हुआ है। श्वास भरिए धीरे धीरे, दोनों टांगों को मिले हुए टखने घुटने अच्छे से उठाइए। जंघा वाला भाग उठना है यहाँ। हाथों के सहारे की जरूरत है तो चलेगा। पूरा सपोर्ट दीजिए हाथों से। वेरी गुड। उठाइए इसे, घुटने ना मुड़े, बस इतना ही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर। बहुत सुंदर। पूरा लाभ कमर पर। धीरे धीरे मेरी वापसी। गुड। पटकना नहीं है, आराम आराम से। क्या बात है, बहुत सुंदर कर रहे हैं आप। करवट लीजिए, पलट जाइए, पीठ के बल आ जाइए। कुछ साधक तो हमारे प्रत्येक दिन के साधक हैं, छुट्टी बिल्कुल नहीं करते हैं। उनके लिए तो बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। और साथ साथ उनके लिए तो तालियां भी हमें को बजानी चाहिए कि वो प्रत्येक दिन की साधना करते। ऐसे जो भी हैं, अपने आप सोच लें, अपने आप मन ही मन खुश हो जाएं कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ। गुड।
कि मैं प्रत्येक दिन योग साधना से जुड़ता और उस योग साधना का प्रभाव के कारण मुझे तीनों प्रकार के लाभ, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के लाभ मुझे मिलते हैं। गुड। अर्ध पवन मुक्त आसन, उसके लिए दोनों हाथ शरीर के साथ दोनों पैरों को मिलाइए, दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें और उसकी एड़ी को बाईं जंघा पर रख लें। जैसे अर्ध तितली करते हैं ना, वो अर्ध तितली वाली स्थिति है ये। ठीक है ना, एक टांग सीधी होती है, दूसरी टांग का जो टखना होता है या एड़ी होती है वो जंघा के ऊपर रखी होती है। ठीक है जी। अब एक टांग सीधी है बाईं वाली और दाहिनी वाली घुटने से मुड़ी हुई है। श्वास भरिए, धीरे धीरे बाईं टांग को ऊपर उठाते चले जाइए, बाईं वाली को जो सीधी है ऊपर उठाएंगे जी। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बिल्कुल आसमान तक आ गई, ये टांग सीधी हो गई। अब और सीधी करना चाहते हैं, पेट को दबाना चाहते हैं, दोनों हाथों को उठाइए। अब जो सीधी टांग है ना, उसके घुटने को, एड़ी को, टखने को, जिसको पकड़ सकते हैं उसको आप पकड़ लीजिए और पेट में दबा दीजिए इसे, अच्छे से दबाइए। ठीक है, घुटना नहीं मोड़ना बहन जी। जी, मोड़ दिया। चलिए, और कसना चाहते हैं ना शरीर को, श्वास छोड़िए, अब धड़ वाले भाग से भी उठ जाइए, ले जाइए नाक को। बढ़िया, कोशिश करूं मैं, बहुत सुंदर, मुश्किल नहीं है। धीरे धीरे धड़ वाला भाग नीचे, टांग को छोड़िए, हाथों को बिल्कुल आसन पर लाकर रखिए और धीरे धीरे टांग को नीचे ले जाइए, पूरे पार्ट को। गुड। जो टांग मोड़ रखी है उसको भी सीधा कर लीजिए, पैर खोलने नहीं है अभी, मिला के रखने। दूसरी ओर से यही क्रिया, बाईं टांग को घुटने से मोड़ें, अर्ध तितली की तरह रखें उसे। वेरी गुड। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दाहिनी टांग को ऊपर उठाते चले जाएं, उठा के लाइए पूरा। गुड, उठ गई, बढ़िया। अब हाथों का प्रयोग कीजिए, पकड़ बनाइए घुटने पर, पिंडली पर, टखने तक पकड़ लेते हैं लोग, क्या आप नहीं पकड़ सकते? लगता है पकड़ लें। श्वास भरिए, दबाइए पेट में से, घुटना मोड़ना नहीं है। गुड। धड़ को भी उठाइए, अब ले जाइए ऊपर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुंदर। पवन मुक्त की तरह पेट मेरा दबता हुआ, शरीर से गंदी वायु बाहर निकलेगी। चलिए, धीरे धीरे मेरी वापसी। पहले धड़ वाला भाग रखें नीचे, हाथों की पकड़ छोड़ें, हाथ आसन पर जमाएं और टांगों वाली असेंबली को बिल्कुल धीरे धीरे नीचे रख दें, अटकना नहीं है। गुड। दोनों टांगे सीधी, पैर मिले हुए, एड़ी पंजे तने हुए। अभी पूर्णता करनी है, दोनों टांगों को घुटनों से एक साथ मोड़िए। गुड। दोनों हाथों से पकड़ बना दीजिए घुटनों पर, श्वास भरकर पेट में अब की बार अच्छे से दबाइए, पंजों को तानिए। गुड। श्वास छोड़कर उठा दीजिए धड़ को। बढ़िया, अच्छे से कस दीजिए अपने आप को। ढीलापन नहीं।
गुड। धीरे धीरे वापस धड़ नीचे, टांगों को छोड़िए, सीधी कीजिए। बहुत ही बढ़िया। पैरों को खोल दीजिए, हाथों को खोल दीजिए। शव आसन, शरीर को ढीला कर दीजिए। अब नेत्र बंद, शरीर ढीला और मन भी ढीला। विचार अगर हैं तो उन्हें भी निकाल फेंकिए बाहर अभी। अच्छे विचार चाहे बुरे विचार, अच्छी घटना चाहे दुर्घटना, कोई नहीं चाहिए अभी मुझे। अभी मैं योग की क्रिया में हूँ, स्वयं से जुड़ा हूँ, मुझे किसी विचार की आवश्यकता नहीं। खाली मस्तिष्क, बिल्कुल एकदम ढीला, मस्त। सुबह सवेरे मस्तिष्क को भी एक्सरसाइज, खाली छोड़ देने का व्यायाम। क्या खूबसूरत स्थिति। प्रत्येक दिन थोड़ा समय निकालकर इस मस्तिष्क को ढीला करके, शरीर को ढीला करके, सारे विचारों को त्याग कर शवासन का अभ्यास मैं अवश्य करूं। शारीरिक विश्राम भी मिलेगा, मानसिक विश्राम भी मिलेगा, शारीरिक दोष भी दूर होंगे, मानसिक दोष भी दूर होंगे। तो और क्या चाहिए मुझे? इसी की तो तलाश है। स्थिरता मिल जाएगी मुझे। धीरे धीरे चेतना में वापस आ जाएं। दाहिनी करवट का सहारा लेकर आसन पर उठकर बैठ जाएं। महसूस करें रिलैक्सेशन, शांत भाव, शांत मन। गले को भी प्रभावित करना है। सिंहासन करना है। पद्मासन लगा लें तो बल्ले बल्ले, मजा आ जाएगा। गुड। आसन के पिछले भाग में जाते हैं। जैसे मैं पद्मासन लगाता हूँ ना, आसन के अधिक से अधिक पीछे चला जाता हूँ। उसके बाद अपने हथेलियों को अधिक से अधिक आगे की ओर टिकाता हूँ। टिकाइए, कमर को नीचे दबाइए। जी, इतना कि नाभि लग जाए मेरी आसन से, मजा आ जाता है। गर्दन ऊपर उठा दे, जीभ को ज्यादा से ज्यादा बाहर निकाल, नेत्रों को अच्छे से खोल ले, जैसे डरा रहे हैं किसी को, है ना। जीभ तो निकली हुई है, वैसे डर जाएगा देख के कोई। ठीक है ना। चलिए, अब गले से स्पंदन कीजिए, मधुर स्पंदन। गुड। अपने शरीर के रोगों को डराना है। आंखें खोलिए, नहीं खुली हैं अभी। जी, बहुत ही बड़ी। 3 बार करना है। अभी 1 बार हुआ है। दोबारा श्वास भरें, दूसरी बार अच्छे से। और फिर तीसरी बार भी पूरा जोर लगा दें। तीसरी बार में वापस आ जाए, गले को सहला। गले को इन दिनों में बहुत कष्ट देते हैं हम। एसी में सो जाते हैं, ठंडा पानी पी जाते हैं, गटागट गटागट गटागट, बोतल खाली। तो थोड़ा ध्यान करो भाई, वो नुकसान देता है हमें। भोजन जो बेचारा खाया था ना, गरम गरम खाया था, ठंडा कर दिया उसे बेचारे को। अब हंसना चाहते हैं ना आप? जी, गुड। हंसी का अभ्यास।
अब देखिए क्या हुआ कि हंसी की बारी आई तो मुस्कुराहट तो आपके चेहरे पर आना स्वाभाविक है, आ ही गई। और कुछ लोग बिल्कुल तैयार हैं। चलिए दोनों हाथ घुटनों पर रखिए, श्वास भरिए और धीरे धीरे दोनों भुजाओं को ऊपर उठाइए, और जब तक हंसना है भुजाएं नीचे नहीं लानी। ठीक है, चलिए। कुछ लोगों ने हाथ नीचे क्यों कर लिए? ज्यादा हंसना भी हंसना हानिकारक नहीं होता है। ये हानिकारक क्रिया नहीं है, लाभकारी क्रिया है। अब आपने ये देखा कि भी हाथ मैंने ऊपर ही रखवाए। क्यों रखवाए भाई? हंसोगे ना तो ये फेफड़े पूरे खिंचाव में आएंगे, जो गला मेरा चौक है ना वो खुल जाएगा। साथ ही साथ धीरे धीरे श्वास भरने की क्षमता भी बढ़ जाएगी और प्रसन्नता तो चेहरे पर आई जाएगी जी, है ना। ये गाल जो है ना, ये जो पिचके हुए हैं वो थोड़े से फूल से जाएंगे, लाल से हो जाएंगे। ऐसा ही तो चाहते हैं, सभी चाहते हैं मेरे गाल फूले हुए हों, सुंदर दिखाई दूं, किसी मेकअप की जरूरत ना पड़े। तो आपको भी नहीं पड़ेगी। डेली इसी तरह से हंसिए और दिन भर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार आप सभी को। और आगे की क्रियाएं आदरणीय सोनिया जैन जी, आइए और आगे की क्रियाएं कराइए।